राइट। सो इनिशियली वही इस सेम प्रोजेक्ट में कोई भी एक प्रोजेक्ट सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, क्लास के नाम से सेव कर लिया मैंने इसको। नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सीक्वेंस, मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। राइट। सो कल हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने सारे टूल्स को कर लिया था। कोई प्रॉब्लम है किसी टूल्स में, कोई टूल ऐसा जो समझ नहीं आया है कुछ? नहीं, अब ये जो लास्ट वाला जो आपने बताया था ये प्रैक्टिस करके ही होगा, मुझे ऐसे इतना क्लियर तो नहीं आपने है। प्रैक्टिस नहीं किया क्या? प्रैक्टिस किया मैंने, उतना कुछ समझ नहीं आया कि वो स्पीड हो जा रहा था। हम्म। हम्म। ठीक है, मैं कुछ भी क्लिप अभी इनिशियली लेवल पे कुछ भी इन आउट की क्लिप मैं काट के लेके आ रहा हूँ। ठीक है। हम्म। सो अभी इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, मैं कोई कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे एक एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्लिप को कैसे इंपोर्ट कराते हैं। सो कल जैसे मैंने सिलेक्ट टूल और स्लाइड टूल आपको बताया था, बाकी सारे टूल्स ऊपर के भी गो थ्रू कराए थे। तो इसमें कोई डाउट है आपको बेसिकली? स्लिप टूल इतना कुछ पता नहीं, स्लाइड टूल से तो मुझे लगता है वो स्पीडी होता है ना। नो नो नो, इट्स नॉट स्पीड। दोनों का मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। स्लिप टूल इट्स कॉल लाइक, ये जो हमारा टूल है ये क्या काम करता है, हमारे इंटरनल फुटेज मीन्स इस फुटेज का इन वाला पार्ट या इस फुटेज का आउट वाला पार्ट वो हम्म। वेरिएट करता है। मीन्स वो ट्रैवल करता है इन दी इन पॉइंट इन दी आउट पॉइंट। मतलब जो आपका एज इट इज है वो वही रहेगा, इन पॉइंट एज इट इज रहेगा, आउट पॉइंट एज इट इज रहेगा। अंदर का जो जितना भी फुटेज है वो मटेरियल आपका मूव करेगा। अच्छा, सीरियस, देख रहे हैं? अंदर वाला पार्ट मूव कर रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे आपका फुटेज का इन और आउट स्टेबल्ड है। फुटेज मूव कर रही है, फुटेज का इन और आउट इंटरनली मूव कर रहा है, आउटरली एज इट इज तो है। वो स्पीड के साथ ही होगा ना फिर, नो ठीक नो, है। इट्स नॉट स्पीड, वो फुटेज को वेरिएट कर रहा है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी दिखाया था। मैं एक फुटेज बना रहा हूँ यहाँ पे। राइट, मैंने एक फुटेज बनाया। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो है 0 to है 10, और मैंने इसमें आज काम कर रहा हूँ, इन आउट लगाया मैंने इसको 2 to 6। अब ये क्या काम कर रहा है, ये इन आउट को फिक्स रख रहा है, ये जो आउट है ये फिक्स है। अब अंदर की जो फुटेज है वो ट्रैवल हो रही है, या तो लेफ्ट की साइड में ट्रैवल करेगी अगर हम लेफ्ट मूव करेंगे, या फिर वो राइट हैंड साइड पे ट्रैवल करेगी अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट्स। ओके। राइट। तो उससे स्पीड एंड ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज है। तो ठीक है, आप एक बार दिखाएंगे वहां पे करके? बिल्कुल, मैं करके दिखाऊंगा। सीधे ये हम्म। मेरा इन आउट लगा हुआ है, आप ऊपर देखेंगे ये मेरा इन आउट ऊपर लगा हुआ है। जो नीचे वाली साइड पे आ रहा है वो हमारी करंट फ्रेम पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, ठीक है, एक बार प्ले करके दिखाएंगे? बिल्कुल प्ले। सीधे अभी ये इसका हाथ छोड़ के भाग रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसने देखो, You did what you think is right. उसने अब हाथ Not what पकड़ा I think is सीधे। right. Just leave. अब लीव भी उसने यहाँ पे बाहर निकाल दिया उसको, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये फुटेज थोड़ा पहले हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसको पीछे ले आऊंगा सीधे। ये लीव वाला फुटेज देखो पीछे हो गया, पीछे आ गया। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए, तो बिल्कुल इसको स्टार्टिंग में ले आऊंगा सीधे। अंडरस्टूड? अभी कोई इतना क्लियर नहीं हो रहा मुझे। जस्ट डू प्रैक्टिस एंड ठीक है। आफ्टर दैट डेफिनेटली विल जस्ट गेट द आइडिया कि उसमें हो क्या रहा है। हम्म। राइट। नेक्स्ट जो मेरा टूल था वो है स्लाइड टूल। उसमें क्या होता है, हमारा इन और आउट जो होता है वेरिएट करता है। मतलब मेरी ये जो फुटेज है लॉक है, इसका इन और आउट इट्स टोटली लॉक्ड। वर्कआउट जो होगा हमारे इसके हमारे लेफ्ट हैंड साइड के आउट पॉइंट पे होगा और राइट हैंड साइड के इन पॉइंट पे होगा। अदरवाइज द टोटल वेरिएशन एंड टोटली थिंग इज लॉक्ड। Cool, see this, right? हम्म। क्लियर मतलब है? बीच में आ जाएगा ये? नहीं नहीं नहीं, इट्स आपकी चॉइस है। मैं कहता हूँ मुझे ये वाला जो पार्ट है ये मुझे शिफ्ट करना है, और मेरा फुटेज का इस वाली फुटेज पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मेरी जो लेफ्ट वाली फुटेज है उस पर इफेक्ट पड़े, या राइट वाली जो फुटेज है उस पर इफेक्ट पड़े। मेरी इस फुटेज पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इट्स क्लियर? हम्म। Okay. Next one is like a pen tool, right? So pen tool is working on the opacity part. So once I just click this button and just down this button Go and down ahead. the opacity, I just mute it down the audio part. See this.
It's reduce the opacity. You just need to add the footage in the down part. See this, like this. You can just Mm-hmm. move it out the flickering, move it out anything. Like I'll just show the example. Right now, see this. If you working with zoom, I'll just zoom, and now I'm just adding. Now I have to play, right? अच्छा. So you can play it as per your recording. If you have distance over there, so you like play smooth and smooth in, smooth out. So it's like distance between like these points, so automatically the moving is very fast. Clear? Mm. So there is a like handles over there, each and every point handle over there. You can just breezer, so you can just manage these points. अच्छा. That thing will be just once you just working. After that, you just analyze the breezer part and everything. First of all, you just need to work basic things, and after it apply the breezer and everything, right? Mm. Next thing, rectangle tool. So this is what is the use of rectangle tool. This is a normal shape, you can apply it, the basic shapes, right? There is a like basic ellipse you can apply. Once you just press the shift button, you can apply. This is a working on ratio, right? Square shape. Clear? Mm. Right? Next button is like hand tool, normal click and drag. Normal we have scrolling mouse scroll button, you can scroll the timeline. Also you can use the hand tool, right? Mm. Next button is like a zoom tool. Normally we have used the shortcuts plus and minus, and you can use the this button also, right? Press alt for zoom out, press alt for hold and zoom out, normal click and zoom in, right? Is there any doubt? नहीं, बट ये जो टूल है, ये जो स्क्वायर और ये बनाया आपने, इससे क्या होगा? It's just graphics only. If you have to place out any graphics over there, if you want to just place any text, you can just see the news channels. There is a bottom graphics place over there for the text scrolling, right? There is a right and top, there is a logo mentioned over there. There's the left and top, there's a live mentioned over there. So a lot of properties we can just adjust it for with the help of shape tool, Mm. right? So the difference, just a second. Yeah, so now it's clear, Mm. right? Now I'm just moving the text tool. So text tool, like two tools are there. Text is normal text tool, and second one is a vertical text tool, right? So normal text tool is a working on a horizontal mode, and the second one is a horizontal mode, means landscape and portrait, right? Two types of text are there, two types. Like one is normal, these kind of text, the text tool, and second one is a legacy text, new and the legacy text, right? Mm. So one by one we just clear out the both of the text and what is the difference between both of the text. So initially I'm just using the text and just clicking this button and write down anything, right? Mm. You can adjust as per your according. You can just scale the property as per your according. These are very basic things, right? Okay. If you want to control these properties, so you can just go to the effect and control panel,
and there is a text tag Vidya. You can just control all these properties. Each and every Photoshop thing properties are there. You can use the fonts. What font do you prefer? You can use this font, bold, italic, underline, cursive, size, center, right, top, whatever you use, right? So very basic things. You already worked in like Photoshop. Fill color properties, stroke color properties, how much stroke size over there. So you just need to increase the stroke size. Background shadow, mask with the text. So a lot of properties are mentioned over there, right? Okay. So this is a very basic things, Okay. right? Hmm. It's understood. हाँ. So I'll just ask you, just need to go through it first, and after it we'll just continue with the legacy text, because there is a very different text. Okay? Hmm. Hello? Hello? Yes? बोल रहा हूँ, नहीं चाहिए, थैंक यू. Kindly share your screen. तो आगे चले हम लोग, आगे चले. ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आपका? मुझे कह रहे हो? हाँ, ऑब्वियस, मैं किस बात करूँ. हाँ, बस मैं बना रही हूँ. ठीक है, देख लीजिए आप. मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? नहीं, एक मिनट. ठीक है, मैंने ये खोल लिया. अभी इसमें क्या है, मैंने यहाँ से लेगेसी टेक्स्ट कहाँ से लेते हैं, फाइल में जाके न्यू में जाके लेगेसी टाइटल आ गया. इससे मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे सामने एक न्यू टाइटल की विंडो बनेगी. आपको उसमें नाम देना है, क्या भी नाम रखना चाहते हो आप, तो जो भी नाम रखना चाहते हो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो. मैंने मेंशन किया और एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पे आता है मेरा टेक्स्ट. ये आप देख रहे होंगे पूरा प्रीमियर वाला, वो हमारा फोटोशॉप वाला पूरा पैनल है. ठीक है, इजीली आप सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. यहाँ डायरेक्टली मैंने क्लिक किया, ये सारे पैनल्स आप यूज़ करो. यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा मैंने, ठीक है, उसको रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हो. क्लिक किया, रोटेट कर दिया. ठीक है, डायरेक्ट. किस वाला लेगेसी में क्या होता है वैसे? लेगेसी के अंदर हम कोई भी, टेक्स्ट टूल. हाँ, लेगेसी के अंदर हमारा जो टेक्स्ट बनता है उसमें हम शिफ्टिंग, बहुत सारी स्क्रॉलिंग और सब चीज़ों को वर्कआउट करते हैं. ठीक है, ये हमारे कुछ रेडीमेड प्रीसेट्स होते हैं. ठीक है, इन पे भी हम वर्कआउट कर सकते हैं. ये राइट हैंड साइड पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, XYZ, इस पर वर्क कर सकते हो. फॉन्ट फैमिली जो हमारी अंदर आ रही थी, यहाँ पे भी हमारी वही आती है. ठीक है, ये फॉन्ट के स्टाइल आते हैं, फॉन्ट का साइज, एक्सपेक्ट रेशो कितना रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, दबाना है, खींचना है, वो हमारे हाथ में है. लीडिंग स्पेस मीन्स दो लाइनों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, वो उसको बताता है. ठीक है, की स्पेस मीन्स दो कैरेक्टर्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वो बताता है. ट्रैकिंग मीन्स उन स्पेस को बढ़ाना कितना है, वो हमारे हाथ में रहता है. बेस लाइन कितना शिफ्ट करना है, अप डाउन या डब डाउन, या स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिकली करना है तो आप वो भी शिफ्ट कर सकते हो. राइट, स्लांटेड टेढ़े कितने करने हैं अक्षर, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो. सारे कैप्स स्मॉल रखने हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. ठीक है, बड़े छोटे रखने हैं, आप यहाँ से बड़ा छोटा कैप्स को कर सकते हो. अंडरलाइन किस पर डालना है, जो सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. अंडरलाइन रखना नहीं रखना, आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो. ये हमारी बेसिक सेटिंग होती है फिल के अंदर की. ग्रेडियंट, रेडियल जो अपना सारा पढ़ा ही होगा फोटोशॉप के अंदर, है ना. सो हमारे सारे बेसिक सेटिंग्स हैं. कलर क्या रखना है, कलर की ऑपोसिटी कितनी रखनी है, कलर का एंगल क्या रखना है, चेंज करना चेंज कर सकते हो. ठीक है, रिपीट यूज करना है. यार फाइल में गए फिर लेगेसी में गए. यस, फाइल, न्यू और लेगेसी. फाइल, न्यू,
लेगेसी टाइटल, ओके। राइट। और उसमें टाइटल में कुछ भी लग सकती हूँ। बिल्कुल आप जो मर्जी डाल सकते हो आप इसमें। फिर उसके बाद आप इनर स्ट्रोक, आउटर स्ट्रोक, सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहती हैं। शेडोज एंड बैकग्राउंड वन बाय ये वन। सेटिंग में कुछ नहीं रखना है, विड्थ और ये हाइट में? विच वन? विड्थ और हाइट में वीडियो नहीं सेटिंग नहीं में नहीं, वो आपकी जो सीक्वेंस की सेटिंग होगी उसी की सीक्वेंस सेटिंग को वो हाइट और विड्थ उसकी पकड़ लेगा। ठीक है। तो अच्छा। अभी नाउ मैंने इसको, मेरे को एक बार देख लीजिए फिर आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज प्रॉब्लम आएगी फिर आई विल टेल यू। सो यहाँ से मैंने सारी चीज़ों को इंपोर्ट करा लिया, यहाँ हमारी सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद हमारे टाइटल्स होते हैं, ये पैराग्राफ टाइटल होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारे सारे बॉक्सेस, जो बॉक्स हमें बाहर दिखाई दे रहे थे वही सारे बॉक्सेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे हमारे खाली 2 थे और यहाँ पे हमारे कई सारे, तो अभी हम मल्टीपल टाइप से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अलाइनमेंट। ये पेज अलाइनमेंट आपको कैसा रखना चाहिए। ठीक है। इन केस सपोज आपके और भी टेक्स्ट है और भी बॉक्स है, मैं सपोज कोई 3-4 बॉक्स बना ले रहा हूँ, आपको इनको अलाइन करना है। मैं कहता हूँ सबको आपको अलाइनमेंट करना है, तो आपके अलाइनमेंट के लिए सेम वही पैनल्स हैं, आप इससे अलाइनमेंट कर सकते हो। राइट। सो आपकी चॉइस है आप कैसे उसको अलाइनमेंट देने वाले हो, बॉटम पे, सेंटर पे। ठीक है। ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। स्प्लिट करना चाहते हो 1 बाय 1 सेंटर सेंटर सेंटर, तो इक्वल डिस्टेंस में स्प्लिट भी हो जाएगी। तो ये बेसिक हमारा अलाइनमेंट की सेटिंग होती है। ये वही सेटिंग्स हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है और वही सेटिंग हमारे ऊपर दिखा रहा है। इसमें हमारा एक ऑप्शन जो बहुत डिफरेंट रहता है वो मैं आपको आज बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक होता है न्यू, ये होता है हमारा रोल एंड क्रॉल ऑप्शन। स्टिल मतलब होता है हमारी जो ऑप्शन है वीडियो है वो स्टिल रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, टेक्स्ट बना लेता हूँ। ठीक है। मैं कोई भी एक काम करता हूँ, नेट से कोई डेटा उठा कर आता हूँ टेक्स्ट का, मैंने यहाँ से उठा लिया व्हाट इज प्रीमियर। ठीक है। मैं प्रीमियर के ही रिलेटेड टेक्स्ट उठा लेता हूँ। डेफिनेशन ऑफ प्रीमियर, ये आ गया हमारा कोई भी, ये थोड़ी सी हिस्ट्री हमें मिल गई। कुछ भी मेरे को चाहिए ना, मेरे को कुछ वैसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस एक थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए। सो मैंने यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट ले लिया। राइट। ये मेरे एक लाइन में आ गया सारा टेक्स्ट। इसको छोटा करना, छोटा आप कर सकते हो। आफ्टर इट मेरे को इसको स्क्रॉल करना है, नीचे रोल चलाना है। इस पर क्लिक किया मैंने और इसको रोल में अब जाएगा, क्रॉल लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है। मैं क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने ओके किया। ओके करने के बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। सेव वेव कुछ नहीं करना, क्लोज करना है। डायरेक्टली आपकी फाइल यहाँ जनरेट हो जाएगी। इसको जस्ट क्लिक करो, नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यू कैन सी दिस, द फाइल इज जनरेटेड। इफ यू वांट टू इंक्रीज, सॉरी इफ यू वांट, कैसे किया वो? आपने सेव कैसे किया उसको? मेरे को सेव नहीं करना, उसको बस क्लोज करना है, वो ऑटोमेटिक सेव होता है। And if you want to decrease the speed, if you want to just read it out the text, or you just need to increase the speed, directly click and drag. Right? Click and drag, so there is a speed is automatically slow. If you want to change anything in this file, double click on this button and you can just change it anything. Alright? Clear hai? The second one is the same scenario is there. Like right click, new file, new, and the legacy. Again I'm just going over there and I'm just creating something different. Okay, and now I'm just rolling. Now I'm just clicking button is roll. Now click करने के this. Now it's extended. तो इसके लिए फोटोशॉप आना चाहिए आपको? नो, फोटोशॉप के ऑप्शंस हैं, द सेम ऑप्शंस इन फोटोशॉप, सेम ऑप्शंस इज देयर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ऐसा नहीं है फोटोशॉप आना चाहिए, लेकिन फोटोशॉप के कुछ ऑप्शंस इसके अंदर सेम ऑप्शंस आर देयर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि फोटोशॉप आता है और भी गुड है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि दिस इज द लेमन टूल्स, वेरी बेसिक टूल्स। सो नहीं भी आता कोई, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। यू कैन सी दिस, मेरा बन गया, मैं कुछ नहीं क्लोज करूंगा। अगेन मैं इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, यू कैन सी दिस। स्पीड स्लो करना है, क्लिक किया, ड्रैग कर दे, स्पीड मेरा स्लो हो गया। राइट। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे हमारा एंड क्रेडिट बनता है, मूवीज़ के एंड में आता है, मूवीज़ के स्टार्टिंग में आता है, न्यूज़ चैनल हमारे बॉटम स्क्रीन पे चलता रहता है, टीवी हमारे टीवी स्क्रीन पे बॉटम पे चलता रहता है, तो ऐसा मल्टीपल स्क्रीन पे इसको आप डेवलप कर सकते हो।
राइट। ये खुद ही चलता रहेगा। बिल्कुल, जब आप पॉज कर दोगे, स्पेस बार दबाते हो तो वो पॉज हो जाएगा। सो एज पर योर अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो। क्लियर? इसमें कोई डाउट आपको? हाँ, नहीं इसमें डाउट नहीं है, बट ये खुद ही मूव हो रहा है, इसका टाइमिंग आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हो। ये रहा, यहाँ से टाइमिंग एडजस्ट करना है। इसको कम कर दोगे तो ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और कम कर दोगे तो और फास्ट हो जाएगा, अच्छा, और कम कर दोगे तो और फास्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू जस्ट डिक्रीज, ठीक है, क्लियर? ठीक है। सो आप एक काम कीजिए, 5 मिनट इसको, दोनों जो मैंने सबको चीजें बताई हैं इंपॉर्टेंट है, और ये एकदम से डायरेक्टली वर्कआउट भी नहीं होता है, तो इस पर आप एक बार वर्कआउट कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछिए, मैं अवेलेबल हूँ। ओके।